बहुत समय पहले की बात है। एक ऐसा राज्य था जहां न्याय, ज्ञान और वीरता साथ-साथ चलते थे। उस राज्य का नाम था अवर्ण्य और उसका राजा था अमर्त्य सेन, एक समझदार, निर्मल और त्यागी सम्राट। एक दिन सबके बीच एक वृद्ध तपस्वी आए। नाम था मुनि चिरंतन। हे राजन, तेरा राज्य सफल रहा, लेकिन अब समय आ गया है सब कुछ छोड़ देने का। क्या मैं अब योग्य नहीं रहा मुनिवर? मुनि आंखें बंद करते हुए, योग्य तो तू हमेशा रहेगा, पर एक भविष्यवाणी है। तेरे जीवन का सबसे बड़ा निर्णय तुझे दिखाई ही नहीं देगा। पूरा दरबार सन्न रह गया और तभी से एक रहस्य ने जन्म लिया। शून्य सिंहासन। कई साल बीत गए। अब राजा अमर्त्य वृद्ध हो चुका था। उसने निर्णय लिया अपने पुत्र उदयन को राज्य सौंपने का। राजकुमार उदयन मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। सब खुश थे। पर फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने कभी नहीं देखा था। राज सिंहासन गायब हो गया। धीमी फुसफुसाहट भरी आवाज में। हां, वो हर जगह था, लेकिन कोई उसे देख नहीं पा रहा था। लोग कहते थे, यह है शून्य सिंहासन, जिसे केवल वही देख सकता है जो असल में राजा हो। राजा अमर्त्य ने उदयन को बुलाया। अगर तू सच्चा राजा है, तो तू शून्य सिंहासन को देख पाएगा। लेकिन इससे पहले तुझे 3 द्वारों से गुजरना होगा। उदयन एक अंधेरे रास्ते में जाता है और सामने आता है उसका सबसे बड़ा डर, उसके पिता की मृत्यु। नहीं, मैं यह नहीं देख सकता। अगर यह सच है, तो मैं इससे भागकर नहीं, इसे स्वीकार कर जीतूंगा। पहला द्वार खुल जाता है। अब सामने आती है उसकी प्रेमिका मायरा। या तो मैं या राज्य, दोनों नहीं मिलेंगे। राज्य मेरा कर्तव्य है और तुम मेरी आत्मा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं दोनों को छोड़ दूंगा, पर खुद को नहीं। दूसरा द्वार खुल जाता है। वो एक सच बता जो तुमने कभी किसी से नहीं कहा। मैंने बचपन में एक सैनिक पर चोरी का झूठा आरोप लगाया था। वो मेरी गलती नहीं थी, लेकिन मैंने उसका सच कभी नहीं बताया। तीसरा द्वार खुल गया। उदयन एक खाली कमरे में आता है। सब लोग कहते हैं, यहां कुछ नहीं है। लेकिन उदयन मुस्कुराता है। वो यही है, मैं उसे देख सकता हूं। अब तू सच्चा राजा है, क्योंकि तूने देखा जो बाकी सबसे छिपा हुआ था। मुनि वापस प्रकट होते हैं। जो तीनों द्वार पार करे, वो केवल राजगद्दी का हकदार नहीं, वो स्वयं एक सिंहासन बन जाता है। अब तू राजा नहीं, तू है अवर्ण का दृष्टा।